क्या किसी इंसान को ये अधिकार होना चाहिए कि जब उसकी जिंदगी सिर्फ दर्द और मशीनों के सहारे रह जाए तो वो गरिमा के साथ मौत चुन सके? भारत में इसी सवाल पर फिर से बड़ी बहस छिड़ गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर बीमारी से जूझ रहे हरीश राणा को इच्छा मृत्यु यानी पैसिव एंथोएंसिया की अनुमति दे दी है। ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं है, बल्कि ये भारत में राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी गरिमा के साथ मरने के अधिकार पर एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा शुरू कर चुका है। और इस चर्चा की जड़ में है दो ऐतिहासिक फैसले, अरुणा शानबॉग केस और कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। आखिर इन फैसलों ने भारत में इच्छा मृत्यु के कानून को कैसे बदला और हरीश राणा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार माना? भारत में इच्छा मृत्यु पर सबसे बड़ी बहस की शुरुआत हुई अरुणा शानबॉग के दर्दनाक मामले से। अरुणा मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में नर्स थीं। साल 1973 में अस्पताल के एक कर्मचारी ने उन पर बेहद क्रूर हमला किया। हमले के दौरान उनके गले में कुत्ते की चेन कस दी गई, जिससे उनके दिमाग को गंभीर ऑक्सीजन की कमी हुई। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। इस हमले के बाद अरुणा शानबाग वेजिटेटिव स्टेट में चली गई और हैरानी की बात यह है कि वो 42 साल तक उसी हालत में जीवित रहीं। इस दौरान लेखिका पिंकी वीरानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने मांग की कि अरुणा को ट्यूब के जरिए जबरन खाना देना बंद किया जाए और उन्हें इच्छा मृत्यु दी जाए। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मांग खारिज कर दी। हालांकि इसी फैसले में पहली बार कोर्ट ने कहा कुछ परिस्थितियों में पैसिव इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जा सकती है। यहीं से भारत में इस संवेदनशील मुद्दे पर कानूनी बहस शुरू हुई। अरुणा केस के बाद देश में ये सवाल उठने लगा कि अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी सिर्फ मशीनों पर निर्भर हो तो क्या उसे कृत्रिम रूप से जीवित रखना सही है? इसी मुद्दे को लेकर एनजीओ कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और फिर 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार भी जीवन के अधिकार का हिस्सा है। यानी अगर कोई व्यक्ति असाध्य बीमारी से जूझ रहा है और जीवन रक्षक उपकरणों पर निर्भर है तो उसे उन उपकरणों को हटाने का अधिकार मिल सकता है। इसी फैसले में लिविंग विल को भी कानूनी मान्यता दी गई। मतलब कोई व्यक्ति पहले से लिख कर तय कर सकता है कि अगर वो भविष्य में ऐसी स्थिति में पहुंच जाए जहां वो खुद निर्णय नहीं ले सके तो उसे लाइफ सपोर्ट पर ना रखा जाए। अब इसी कानूनी ढांचे के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। ये मामला है गाजियाबाद के हरीश राणा का। हरीश राणा 2013 में पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे। वो एक पेइंग गेस्ट हॉस्टल की चौथी मंजिल से गिर गए थे। उन्हें गंभीर चोटें आई थी। डॉक्टर ने उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा था। तब से वो सांस लेने के लिए ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब और खाने के लिए गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी ट्यूब के साथ एक बेड पर है। कोर्ट ने कहा हरीश राणा कभी पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने वाला 20 साल का होशियार लड़का था जब वो एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल से गिर गया और उसे ब्रेन इंजरी हो गई। हरीश को डिस्चार्ज कर दिया गया था, लेकिन ब्रेन इंजरी की वजह से वो लगातार वेजिटेटिव स्टेट में है। उसे सोने जागने का साइकिल महसूस होता है और वो दूसरों पर निर्भर है। मेडिकल रिपोर्ट में 13 साल में कोई सुधार नहीं दिखाया गया है। उनके माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे को पैसिव इच्छा मृत्यु देने की अनुमति मांगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट और सभी परिस्थितियों का मूल्यांकन करने के बाद जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को उपचार रोकने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। अरुणा शानबाग का मामला एक दर्दनाक त्रासदी था जिसने देश को झकझोर दिया। कॉमन कॉज का फैसला एक कानूनी ढांचा लेकर आया और अब हरीश राणा का मामला ये दिखाता है कि अदालत किन परिस्थितियों में इच्छा मृत्यु को स्वीकार कर सकती है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इंसान को यह अधिकार होना चाहिए कि जब जिंदगी सिर्फ दर्द बन जाए तो वो गरिमा के साथ मौत चुन सके, या फिर जीवन को हर हाल में बचाना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है? आप इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।